एक्सरसाइज नंबर 10.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 है प्रूव दैट साइन इन द ब्रैकेट 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू मनफी साइन ऑफ थीटा। हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, इस रिलेशन को साबित करना है। अब इस रिलेशन को साबित करने के लिए हम एक साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे कि वो दूसरी साइड के बराबर आ जाए। याद रखें, हमेशा मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड को कंसीडर करना चाहिए, उससे सिंपल फॉर्म बनाना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि सिंपल से हम कॉम्प्लिकेटेड साइड में जाएं। तो याद रखना है कि हमेशा मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड को कंसीडर करना है और उसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि वो सिंपल फॉर्म के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखें, लुक एट दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है राइट हैंड साइड की निस्बत, इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूले का सहारा लेंगे, एक फार्मूले का यूज करें। तो वो फार्मूला क्या है कि साइन इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां पर आप मान लो कि 180 डिग्री एज ए अल्फा है, यानी फर्स्ट एंगल को अल्फा और सेकेंड एंगल को बीटा कह देते हैं। अब आपने इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ अल्फा की जगह पे 180 डिग्री को सब्स्टिट्यूट करवाना है और बीटा की जगह पे थीटा को सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो पुट करवाने से हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाता है कि साइन 180 डिग्री कॉस बीटा एज कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 180 डिग्री और साइन थीटा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा कि साइन 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू को पुट करवाना है। अब ये वैल्यूज कहां से हम फाइंड आउट करेंगे, तो याद रखें कि साइन 180 डिग्री को कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे और कॉस 180 डिग्री को भी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद इन दोनों की वैल्यूज को इस स्टेप में हम पुट करवा देते हैं। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 बाई कैलकुलेटर, कॉस थीटा एज इट इज प्लस इन द ब्रैकेट cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 डॉट साइन थीटा एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा, प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो मनफी साइन ऑफ थीटा, मनफी साइन ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है प्रूव दैट cos in the bracket 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू मनफी cos ऑफ थीटा। अगेन हमें एक रिलेशन दिया गया है और इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड को चूज करते हैं और उसको फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है, तो कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। Consider the left hand side cos 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एक फार्मूले का। तो फार्मूला यहां पर कौन सा यूज होगा, cos इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल है इसको अल्फा कह देते हैं और जो सेकेंड एंगल है इसको थीटा कह देते हैं। अब आपने इस फार्मूले के अंदर अल्फा की जगह पे 180 डिग्री को पुट करवा देना है और बीटा की जगह पे थीटा को रिप्लेस करवा देते हैं। तो चलिए रिप्लेस करवाने से लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनती है, cos 180 डिग्री cos थीटा मनफी साइन 180 डिग्री साइन थीटा।
अब यहाँ पे हमें cos 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और sin 180 डिग्री की वैल्यू। देखें आप समझ चुके हैं कि cos 180 डिग्री और sin 180 डिग्री को हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो वैल्यू पुट करवाते हैं। cos 180 डिग्री पे वैल्यू देते हैं -1 डॉट cos ऑफ थीटा एज इट इज। sin 180 डिग्री पे वैल्यू देता है 0 और sin थीटा एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से ज़रब करें तो आंसर 0 आ जाता है। तो बाकी रह जाता है माइनस कॉज ऑफ थीटा, माइनस कॉज ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, प्रूफ दैट टेंजेंट इनटू 270 डिग्री मनफी थीटा विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। अगेन हमें एक रिलेशन दे दिया गया है और इस रिलेशन को साबित करना है। तो देखें यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड आपको नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इन द ब्रैकेट 270 डिग्री माइनस थीटा। तो याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट का फार्मूला लगा देते हैं कि टेंजेंट इंटू अल्फा मनफी बीटा। तो याद रखें टेंजेंट का फार्मूला 270 डिग्री पर अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी एक सॉलिड रीजन है। वो सॉलिड रीजन क्या है कि टेंजेंट 270 डिग्री पर अनडिफाइन हो जाते हैं। तो इस वजह से हम टेंजेंट का फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर 270 डिग्री के अलावा कुछ और वैल्यू होती, 30 डिग्री होती, 45 डिग्री होती या 90 डिग्री होती, तो फिर हम टेंजेंट का फार्मूला यहाँ पे इजीली यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर हमें कोई और लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो देखें सेकेंड लॉजिक ये होती है कि टेंजेंट ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसलिए हम टेंजेंट 270 डिग्री मनफी थीटा को लिख सकते हैं कि साइन इन द ब्रैकेट 270 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस इन द ब्रैकेट 270 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि साइन 270 डिग्री मनफी थीटा पर हम फार्मूला लगाएंगे और कॉस 270 डिग्री मनफी थीटा पर भी हमें फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए नॉमिनेटर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा कि साइन तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि साइन इंटू अल्फा मनफी बीटा को लिखा जा सकता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड है कॉस इंटू अल्फा मनफी बीटा। तो यहाँ पे हमें बाई मिस्टेक लिखा गया कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पे माइनस का चाहिए, तो सिर्फ अगर यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ पे अलामत प्लस की आ जाएगी। तो चलिए प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है कि साइन 270 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री साइन ऑफ थीटा अपॉन cos 270 डिग्री cos थीटा प्लस sin 270 डिग्री sin थीटा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, sin 270 डिग्री और cos 270 डिग्री की वैल्यूज को कैलकुलेटर से फाइंड करना है और यहाँ पर नोमिनेटर के अंदर भी रिप्लेस करवा देना है और डिनोमिनेटर के अंदर भी रिप्लेस करवा देना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो sin 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1 cos थीटा एज इट इज माइनस cos 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0 sin थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर के अंदर cos 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0 cos ऑफ थीटा एज इट इज और sin 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और sin थीटा एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो
नोमिनेटर के अंदर मौजूद है -1 cos थीटा से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा -cos ऑफ थीटा। 0 को sin थीटा से ज़रब करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस वजह से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो नोमिनेटर के अंदर सिर्फ रह जाएगा -cos ऑफ थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर रह जाएगा -sin ऑफ थीटा, क्योंकि 0 को cos थीटा से ज़रब करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, -cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई -sin ऑफ थीटा। -cos थीटा देखिए नोमिनेटर के अंदर माइनस और डिनोमिनेटर के अंदर माइनस एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, बाकी रह जाएगा cos ओवर sin, और cos ओवर sin को लिखा जा सकता है cot ऑफ थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4, प्रूव दैट cos इंटू थीटा -180 डिग्री विल बी इक्वल टू -cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। कंसीडर कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, cos इंटू थीटा -180 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। तो cos, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, cos इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो फर्स्ट एंगल को हम अल्फा कह देते हैं और सेकंड एंगल को 180 डिग्री का नाम दे देते हैं। तो अल्फा की जगह पे हमें थीटा को पुट करवाना है और बीटा की जगह पे 180 डिग्री को पुट करवाना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो cos थीटा cos 180 डिग्री प्लस sin थीटा sin 180 डिग्री, उसके बाद cos 180 डिग्री और sin 180 डिग्री को फाइंड कर लेते हैं बाय कैलकुलेटर और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। cos थीटा एज इट इज डॉट cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 प्लस sin थीटा एज इट इज और sin 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। देखें ये वाली टर्म तो सारी फिनिश हो गई, क्योंकि 0 को जब sin थीटा से ज़रब किया तो ये तो फिनिश हो गई। बाकी रह गई -cos ऑफ थीटा, -cos ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ दैट cos इन द ब्रैकेट 270 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू sin ऑफ थीटा। अगेन हमें एक रिलेशन दिया गया, इसको हमें साबित करना है। तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। cos इंटू 270 डिग्री प्लस थीटा। अब इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल को अल्फा कह देते हैं और सेकंड एंगल को बीटा कह देते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर अल्फा की जगह पे 270 डिग्री को रखते हैं और बीटा की जगह पे थीटा को पुट करवा देते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो cos 270 डिग्री cos थीटा मनफी sin 270 डिग्री sin थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, cos 270 डिग्री और sin 270 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाना होगा बाय कैलकुलेटर। तो वैल्यूज को पुट करवाते हैं। cos 270 डिग्री पे वैल्यू देता है 0, cos थीटा एज इट इज माइनस एज इट इज sin 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1 डॉट sin थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे 0 को cos थीटा से ज़रब करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हो गई फिनिश। तो बाकी रह गए हमारे पास माइनस को माइनस टाइम ज़रब करें तो प्लस का साइन बन जाता है। तो यहाँ पे
आंसर आ गया साइन ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, साइन इंटू थीटा प्लस 270 डिग्री विल बी इक्वल टू मनफी कॉज ऑफ थीटा। तो यहां पे हम मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, साइन इन द ब्रैकेट थीटा प्लस 270 डिग्री। उसके बाद हम यहां पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, साइन in the bracket alpha plus beta will be equal to sin alpha cos beta cos alpha sin beta। तो यहां पे हम फर्स्ट एंगल को अल्फा मान लेंगे और सेकंड एंगल को बीटा का नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम अल्फा की जगह पे थीटा को पुट करवाएंगे और बीटा की जगह पे 270 डिग्री को रखेंगे। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं कि साइन थीटा cos 270 डिग्री प्लस cos थीटा sin 270 डिग्री। उसके बाद हम कैलकुलेटर की मदद से sin 270 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे और cos 270 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पे पुट करवा देते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। sin थीटा एज इट इज, cos 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos थीटा एज इट इज, sin 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म तो फिनिश हो गई क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, और cos थीटा को जब -1 से ज़रब करेंगे तो ये बनेगा माइनस cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये टर्म किसके बराबर आ जाती है, माइनस cos ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, टेंजेंट इनटू 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अगेन हमें एक रिलेशन दिया गया, इस रिलेशन को हमें साबित करना। तो सबसे पहले हम मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड को कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट इनटू 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद यहां पे हम टेंजेंट का फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट 180 डिग्री पे अनडिफाइंड नहीं होता। टेंजेंट का फार्मूला जस्ट उस टाइम हम यूज नहीं कर सकते जब टेंजेंट किसी भी वैल्यू पर अनडिफाइन हो जाता है। तो यहां पर 180 डिग्री पे अनडिफाइन नहीं होता, इस वजह से हम यहाँ पे टेंजेंट का फार्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें साइन ओवर कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है कि टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 मनफी टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यहां पे हम अल्फा की जगह पे ये 180 डिग्री को पुट करवाएंगे और बीटा की जगह पे थीटा को रिप्लेस करवाते हैं। तो वैल्यूज को पुट करवाते हैं कि टेंजेंट 180 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 मनफी टेंजेंट 180 डिग्री टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको यहाँ पे नोमिनेटर के अंदर भी पुट करवा देंगे और डिनोमिनेटर के अंदर भी 180 डिग्री की जगह पे रिप्लेस करवा देंगे। तो वैल्यूज को रिप्लेस करवाते हैं कि टेंजेंट 180 डिग्री पे वैल्यू देता है 0 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 180 डिग्री की वैल्यू को पुट करवाएंगे इन दी ब्रैकेट 0 डॉट टेंजेंट थीटा एज इट इज। तो देखिए डोमिनेटर के अंदर 0 प्लस टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा कहेंगे। इसी तरीके 1 माइनस 0 को जैसे ही टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट थीटा फिनिश हो जाएगा।
तो डिनोमिनेटर के अंदर 1 और 1 बटे में लिखा नहीं जाता, तो जस्ट हमारे पास बच जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। cos इन द ब्रैकेट 360 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अगेन हमें एक रिलेशन दे दिया गया है और इस रिलेशन को हमें साबित करना है। तो हम क्या करते हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड को कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि इस रिलेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड मोर कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड cos इन द ब्रैकेट 360 डिग्री मनफी थीटा। उसके बाद ये हम इसके ऊपर फॉर्मूले का यूज करेंगे, cos इंटू अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहां पे फर्स्ट एंगल को अल्फा का नाम दे देते हैं और सेकंड एंगल को बीटा का नाम दे देते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवा देते हैं कि cos 360 डिग्री cos थीटा प्लस साइन 360 डिग्री साइन थीटा। अब कैलकुलेटर की मदद से हम cos 360 डिग्री और साइन 360 डिग्री को फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवाते हैं। तो cos 360 डिग्री पे वैल्यू देता है 1, cos थीटा एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज, और साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन थीटा एज इट इज। अब ये वाली टर्म तो हो गई खल्लास, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है cos ऑफ थीटा which is the required destination, cos of theta, which is the required destination।